हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 1J को आज बहुत ही बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज दोस्तों, जितना भी हमने वीडियो में पढ़ाया है, आज उसका इस वीडियो में निचोड़ निकलेगा। यानी यह इस चैप्टर का संख्या पद्धति का लास्ट चैप्टर है दोस्तों। तो जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, उन सभी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप पीछे के वीडियो को देख करके आएंगे और देख करके आए होंगे तो अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। यहाँ पर क्या करना है, 4 विकल्प दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के, और उस विकल्प में से कौन सही है उसकी हम लोग को उसको हम लोग को पता करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या है, क्या है, इसको हमको क्या करना है दोस्तों, पता करना है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या देखते हैं दोस्तों। जब हम संख्या पद्धति का पहला चैप्टर जब पढ़ाए होंगे, परिचय दिए होंगे, तो हम बताए थे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, सब के सब हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। क्या होती है दोस्तों, सब के सब हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही हम सभी प्रकार के संख्याओं को पढ़ते हैं दोस्तों। यानी सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्या, वह दोनों क्या होती हैं, हमारी वास्तविक संख्या होती है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी हमारी परिमेय संख्याएं क्या है, सभी हमारी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी वास्तविक संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, किंतु सभी परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, या सभी अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या क्या हो सकता है, तो केवल कह रहा है कोई एक परिमेय संख्या नहीं होती है, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक एक परिमेय संख्या होती है, कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी, और केवल परिमेय संख्याएं होती है तथा कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, इंपोर्टेंट रूप में हमने बताया भी होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में क्या होता है, तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अनंत या परिमित रूप, या परिमित या करके असंख्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है दोस्तों, असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं तो उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस चीज को याद रखना है। तो क्या होंगी, ठीक एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, अनेक परिमेय संख्याएं होंगी। यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक परिमेय संख्या एक दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। यानी कोई परिमेय संख्या है, अगर उसका हम दशमलव निरूपण करें या दशमलव में निरूपण करें, दशमलव में क्या करें, उसका निरूपण करें कोई परिमेय संख्या का, तो वह किस रूप में नहीं हो सकती। तो आपको बताया गया होगा, जो अनावर्ती वाला होता है दोस्तों। दशमलव का हमने दो पार्ट बताया था। दशमलव में हमने कितना पार्ट बताए थे, दो पार्ट बताए थे। एक होता है हमारा शांत, और एक हमारा क्या होता है, अशांत। क्या होता है दोस्तों, अशांत। और अशांत में हम लोग दो चीज पढ़े थे, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। एक आवर्ती होता है दोस्तों और एक होता है अनावर्ती। तो जो अनावर्ती वाले होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती वाला पार्ट है, यह कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यानी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार नहीं होगा। इस चीज को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है? कह रहा है सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक होगा, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हम लिख रहे हैं कि करड़ी में 2 और गुणे करड़ी में हम 2 लिख दिए। ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो क्या कर रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या होगा? तो आप इसको हम निकालेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करड़ी से बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 करड़ी से बाहर हो जाएगा। तो 2 हमारा परिमेय है कि अपरिमेय? तो कहेंगे सही, तो परिमेय आ गया। ये तो परिमेय आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन करड़ी में 2 का गुणा अगर हम करड़ी में 3 करें, इसका जब गुणा करेंगे तो करड़ी में कितना होगा? 6 होगा। और करड़ी में 6 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये दोनों अपरिमेय है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा था क्या दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो आप देख रहे हैं परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय भी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? परिमेय भी हो जाएगा और अपरिमेय हो जाएगा। तो कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? संख्या करड़ी में 2 का दशमलव प्रसार है। कह रहा है एक परिमित दशमलव, 1.4142, एक अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। इस चीज को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो करड़ी में 2 है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह अशांत अनावर्ती होगा दोस्तों। क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। और अशांत अनावर्ती ही क्या हो जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से पूछा है कि निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो आप भूल करके करड़ी पे मत जाइएगा, बहुत तेज यह क्वेश्चन फंसाता है दोस्तों। आप बस उसका वर्गमूल निकालना सीखिए, कैलकुलेशन करना सीखिए, उसके बाद आप जान पाएंगे कि वो संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आइए हम इसको देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है रूट में 4, अपान में क्या दिया है? 9। रूट में 4 दिया है, अपान में क्या दिया है? 9। तो आपको पता है कि √4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो यह √4 का वर्गमूल निकाले कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ पे क्या है? 9। 2/9 क्या है दोस्तों? तो यह हमारा परिमेय है। क्या है? परिमेय है। हमें अपरिमेय खोजना है, तो ये परिमेय हो गया। इधर देखिए, करड़ी में 12 अब बट्टे में करड़ी में 3 को हम क्या ले सकते हैं? करड़ी में 12 अब बट्टे में करड़ी में 3 को हम क्या करेंगे? इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 12/3, क्योंकि करड़ी घात सेम है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो करड़ी में कितना आ गया? 4। और करड़ी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। इसका पूरा मान निकल करके आ गया 2। और 2 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय नहीं होगा। करड़ी में 81 को निकालिए, तो करड़ी में 81 का वर्गमूल निकलेगा। तो करड़ी में 81 का वर्गमूल कितना हमारा निकलेगा? 9 निकलेगा। ये भी हमारा परिमेय संख्या है। बच गया हमारे पास एक ऑप्शन, और यह हमारा तीसरा ऑप्शन है, करड़ी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इसमें से चेक करना है कि कौन अपरिमेय है। तो याद करिए दोस्तों, हमने बताया था 7 दशमलव का जितना भाग होगा, 7 दशमलव वाले सब के सब क्या होंगे? 7 दशमलव वाले सब के सब क्या होंगे? परिमेय होंगे दोस्तों। क्या होंगे? परिमेय होंगे। और अशांत वाले में 2 पार्ट बताए थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। यानी अशांत वालों का हमने 2 पार्ट बताया था। एक कर रहा था रिपीट। क्या कर रहा था दोस्तों? एक कर रहा था रिपीट, यानी रिपीट कर रहा था, पुनरावृत्ति कर रहा था। और एक पुनरावृत्ति नहीं कर रहा था। तो जो पुनरावृत्ति नहीं कर रहा था वही हमारा क्या था? अपरिमेय था। क्या था दोस्तों? वही हमारा अपरिमेय था। तो पुनरावृत्ति वाली जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? पुनरावृत्ति नहीं कर रही होंगी जो संख्याएं, वो क्या होंगी? हमारी वही हमारी अपरिमेय होंगी। वही हमारी क्या होंगी? अपरिमेय होंगी दोस्तों। तो चेक करिए इसमें कौन है, कौन अपरिमेय है। तो अपरिमेय का हम बताए थे, ऐसे करके होगा, 0.10 फिर 1 लिख के डबल 0। यह अपरिमित रूप से बढ़ती जाएंगी संख्याएं, बढ़ती जाएंगी। कभी 2 जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो, इस तरह से बढ़ती जाएंगी। इस प्रकार की जो संख्याएं हमारी आती है वो अशांत अनावर्ती होती है। और अशांत अनावर्ती वाले हमारे क्या होते हैं? परिमेय होते हैं।
जो बार बार रिपीट करते हैं, बार वाली जो संख्या है वो हमारी क्या होती है, परिमेय होती है। क्या होती है दोस्तों, ये परिमेय होती है। ये भी हमारा क्या है, परिमेय है, बार वाली संख्या है। या शान दशमलव वाला है तो ये क्या है, परिमेय है। तो तीन को तो हमारा परिमेय हो गया, बच गया यह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया दोस्तों, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 का अगर हम दशमलव प्रसार करें, तो करड़ी में 2 और करड़ी में 3 का अगर मान निकालें, तो इसका 1.414 होगा और इसका 1.732 होगा। अब इसके बीच में पूछा है, तो इसके बीच में देखिए किसका मान है, यह क्या परिमेय संख्या होगा, नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट में 2 और रूट में 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्या यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। लेकिन 1.8 और 1.5 में आपको पता करना है कि इन दोनों के बीच में कौन परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 से बड़ा चाहिए, यानी करड़ी में 2 के मान से बड़ा और करड़ी में 3 के मान से छोटा, तभी तो बीच में आएगा। यहाँ पे करड़ी में यहाँ पे दे दिया 1.8 और जो 1.8 है वो 1.7 से बड़ा है, तो ये तो नहीं होगा। कौन बच गया, तो यह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, जो होगा क्या होगा, करड़ी में 2 और करड़ी में 3 के बीच का क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है पी बाई क्यू के रूप में 1.999 का मान, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होगा। आपको याद करिए दोस्तों, 1C के चैप्टर में हमने बताया था 0.999 का मान निकल के हमारा कितना आया था, एक निकल करके आया था दोस्तों। हम लोग आश्चर्यचकित थे, उसमें प्रश्न में लिखा भी है कि क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, तो आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित न रहिए। इसका मतलब हमारा क्या है, एक है और एक हमारा पहले से है, तो एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा, एक और एक मिलकर के 2 हो जाएगा। नहीं तो हमको तरीका पता है, आप वैसे निकाल सकते हैं। इसका जब हम निकालेंगे तो हम पता है कि 0.9 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और एक बार लगा हुआ है कि संख्या के ऊपर संख्या लिखिए, और जितना बार लगा है उसके लिए 9 लिखिए। इसको काटेंगे तो कितना मान आएगा, एक आएगा। और एक हमारा पहले से है, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों। यह इसका मान नहीं है, अभी इसका मान नहीं है, अभी इसका मान नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर रहा है लघुत्तरी प्रश्न में, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांटिए। तो परिमेय संख्याओं को छांटना है, तो छांट लीजिए परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, उसको क्या करना है दोस्तों, छांटना है। तो छांटिए, ठीक है। करड़ी में 3 परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। पाई बाई थ्री एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई के साथ हम किसी भी पूर्णांक का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, भाग दे या फिर जोड़े घटाएं, सब के सब क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। 22/7 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि यह सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 22/7 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि क्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। पी बाई क्यू, पी और क्यू का मान पूर्णांक है, तो यह हमारा परिमेय संख्या होगा। क्या यह परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा, 3 हमारा एक कड़ी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, और 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे कितना आएगा, 6। यानी यह हमारा खुद क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मान मतलब क्या है, इसका मान 6 आया है, तो 6 हमारा परिमेय संख्या है। मतलब खुद क्या है, 3 करड़ी में 4 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, 3 करड़ी में 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या एक अपरिमेय, क्या यह परिमेय संख्या है, तो ऐसे नहीं करेंगे दोस्तों। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम हल करेंगे तो आप सोचेंगे कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, 1/4 का वर्गमूल निकल जाएगा। नहीं दोस्तों, यह ऐसे है। इसका जब हम सही रूप में बदलेंगे, 4 चौके 16 कितना हो जाएगा, 17 बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दिया था 2.33, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि यह 7 दशमलव हो गया है। 7 दशमलव वाले जितने होते हैं वो सब के सब हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इनमें से 22/7, 3 करड़ी में 4 और 2.33 परिमेय संख्याएं होंगी। बाकी सभी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो देख लेते हैं अपरिमेय संख्या कौन कौन होगी। तो यहाँ पे करड़ी में 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, क्या होगा, यह परिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, ये परिमेय होगा।
चार खुद एक परिमेय संख्या है, पांच क्योंकि प्राकृतिक संख्या, और सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी परिमेय होती हैं। बच गया एक, पूछा है क्या कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कैसे है, तो दशमलव में 4 दिया है दोस्तों, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4/10। रूट में क्या होगा, 4/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं। तो 4 बट्टे में क्या हो जाएगा 10, इसको डिवाइड करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 2/5, और इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा दोस्तों। यानी दशमलव, रूट में दशमलव जो 4 होगा, यह हमारा क्या होगा, यह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों अगर रूट में 0.04 दे दे तो आप इसको अपरिमेय संख्या मत समझिएगा, यह हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। कैसे, तो ये देखिए 4/दशमलव 2 स्थान पे लगा है तो हम 100 लिख सकते हैं, एक के बाद डबल जीरो, 4 का वर्गमूल निकल करके आ जाएगा 2 दोस्तों, और 100 का वर्गमूल हम ले लेंगे 10। तो इस तरीके से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो 0.4 दिया हो तो अपरिमेय, 0.04 दिया हो तो परिमेय होता है दोस्तों। क्या होता है, परिमेय होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया लिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। क्या छांटना है, परिमेय संख्या। तो देखिए कौन कौन परिमेय संख्या होगा, क्या करड़ी में 3 परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यह देखिए दोस्तों परिमेय संख्या होगा, तो 14.03737, यह क्या दिया है, यह रिपीट कर रहा है संख्या को। तो जब रिपीट कर रहा है 3737, जब रिपीट करने लगा तो रिपीट वाले क्या होते हैं, हमारे परिमेय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, रिपीट वाले हमारे परिमेय होते हैं। रूट में वन, वन के ऊपर कुछ भी हो जाए तो वन तो बाहर निकल ही जाएगा, कितना हो घात लगा कर बाहर निकाल सकते हैं। तो रूट में कहीं भी रख दीजिए एक को, यह हमेशा हमारा परिमेय होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, परिमेय होगा। पाई के साथ कोई आ गया, अपरिमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरिमेय होगा। मतलब दो संख्या इसमें परिमेय होंगी, एक यह और एक यह, यानी दोनों क्या होंगे, हमारे परिमेय होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो देखिए दोस्तों, पहला हम देखते हैं, पहले वाले को देखिए, तो 4 माइनस कड़ी में 3, क्या कड़ी में 3 का वर्गमूल निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो क्या होगा हमारा, यह हमारा पहला अपरिमेय निकल करके आएगा। क्या होगा दोस्तों, पहला तो हमारा अपरिमेय हो गया। दूसरे को देखिए, तो करड़ी में 7/2, क्या करड़ी में 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यहाँ पर देखिए 5 माइनस करड़ी में 4 है, तो 5 माइनस करड़ी में 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया, 3। यानी ये हमारा क्या होगा, परिमेय होगा। इसका मान निकल रहा है तो ये हमारा परिमेय हो गया। इसको देखिए, तो हम बताए हैं ना कि दशमलव यहाँ पे 0.1 है, कितना है 0.1। इसको हम बदलेंगे तो ऊपर लिख सकते हैं 1, और 2 स्थान पर दशमलव लगाए तो 2 जीरो लगाएंगे, 1/100। और 1/100 हमारा क्या है, परिमेय है दोस्तों। क्या है, परिमेय है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह और यह हमारे परिमेय होंगे, और यह हमारे क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 9, करड़ी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करड़ी में 15 परिमेय संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो नहीं निकलेगा तो अपरिमेय। करड़ी में 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरिमेय। इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। करड़ी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकल करके आएगा, और 3 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अतः हमारा करड़ी में 9 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 16, करड़ी में 19, करड़ी में 23 में परिमेय संख्या है। करड़ी में 23 अभाज्य संख्या है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। यह क्या होगा, मेरा अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, वर्गमूल नहीं निकलेगा। करड़ी में 11 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या, बच गया हमारा करड़ी में 16। तो करड़ी में 16 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 निकल करके आएगा, और 4 हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा करड़ी में 16 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करड़ी में 4, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 9, करड़ी में 16 में परिमेय संख्याएं छांटिए। करड़ी में 16 का वर्गमूल निकल गया कितना, 4। करड़ी में 9 का वर्गमूल कितना निकल गया, 3। करड़ी में 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, करड़ी में 4 का वर्गमूल निकलेगा 2। जिसका वर्गमूल निकल गया वह सब के सब हमारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, सभी की सभी हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 4/9, करड़ी में 7। करड़ी में
करड़ी में क्या है दोस्तों, करड़ी में 0.9 में से परमेय संख्या छांट कर लिखिए। क्या करड़ी में 2 परमेय होगी, वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरमेय। करड़ी में 3 परमेय संख्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि करड़ी में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या यह करड़ी 5 वर्गमूल किसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, अपरमेय होगी। इसका देखिए तो करड़ी में 4/9, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, 2/3 क्या है हमारा, परमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, परमेय संख्या, अतः यह हमारा क्या होगा, परमेय होगा। करड़ी में 7 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। इसका देखिए, इसका दोस्तों देखेंगे 0.9 दिया है करड़ी में, इसको हम लिख सकते हैं 9/10, रूट में क्या है 9/10। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा, 10 का नहीं निकलेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा परमेय संख्या नहीं होगा। एक ही ऐसी संख्या जो हमारी क्या होगी, परमेय संख्या होगी, वो है करड़ी में 4/9। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अब यहाँ पे बताइए कि संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय है। हम बताएं दोस्तों कि यह सब पिछले चैप्टर का निचोड़ है। अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो शुरू से लेकर के वीडियो देखिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप पीछे का वीडियो देख करके यहाँ पे आइए। तो यहाँ पर देखिए करड़ी में 23, करड़ी में 225, 0.3796, यहाँ पर दिया 7.478, 478, 1.10, 1 लिख के 00, 1 लिख के 000, 1 लिख के 40, ऐसे दिया है। तो बताइए कौन संख्याएं परमेय और कौन अपरमेय है। क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो क्या होगा, अपरमेय होगा। क्या होगा दोस्तों, अपरमेय होगा। जब नहीं निकलेगा तो अपरमेय। करड़ी में 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो करड़ी में 225 का वर्ग होता है, दो करड़ी में 225 का हम वर्गमूल निकालें तो कितना होगा, तो हमारा हो जाएगा करड़ी में 225 का वर्गमूल 15। कितना होगा दोस्तों, 15। 15 और 15 का गुणा करेंगे तो 225 होगा, यानी इसका जोड़ा बन जाएगा, कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो यह परमेय संख्या होगा। क्या होगा, परमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल गया वो परमेय संख्या। ये हमारा शांत दशमलव वाला है। कौन वाला है दोस्तों, शांत दशमलव। और शांत दशमलव में, शांत दशमलव में क्या है दोस्तों, जब शांत दशमलव वाला है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभी शांत दशमलव वाले क्या होते हैं, परमेय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं दोस्तों, परमेय होते हैं। यह शांत दशमलव नहीं है, अशांत वाला है, लेकिन अशांत होते हुए भी क्या है, यह परमेय संख्या है। क्यों अशांत होते हुए क्या है, परमेय संख्या है। क्यों अपरमेय संख्या है, तो हम बताए हैं कि जब संख्याएं रिपीट करने लगे, क्या करने लगे दोस्तों, रिपीट करने लगे, 478, 478, 478 ऐसे रिपीट करने लगेगा, तो जो अशांत वाला रिपीट करता है वो हमारा क्या होता है, परमेय होता है। अब देखिए अशांत का दूसरा पार्ट दे दे, दूसरा भाई रिपीट नहीं कर रहा है, 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, रिपीट नहीं कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब बढ़ रहेगा तो क्या करेंगे, इसको हम अपरमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अपरमेय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर दिया है 2 करड़ी में 7 करड़ी में 11 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर से ऊपर भी गुणा कर लेंगे और नीचे भी गुणा कर लेंगे, वो हर का परिमेयकरण हो जाएगा। इसी हर से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, तो करड़ी का गुणा करड़ी के अंदर होगा, तो इसको इसका हो जाएगा 2 करड़ी में 1177, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 11 करड़ी में 11, करड़ी में 11 गुणा करेंगे तो 11 बाहर आ जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है करड़ी 5 धन करड़ी में 3, बट्टे में करड़ी में 5 में करड़ी में 3 के हर का परिमीकरण कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, हर का परिमीकरण करना है। तो हर का परिमीकरण ऐसे सवालों में कैसे होता है, तो ऐसे सवालों में हम बताए हैं कि करड़ी में 5 में से या करड़ी में 3 दिया है तो इसका चिन्ह बदल करके ऊपर भी गुणा कर दीजिए और इसी संख्या से नीचे भी गुणा कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमीकरण हो जाएगा। तो परिमीकरण हो जाएगा तो देखिए ऊपर क्या है, दोनों सेम सेम संख्याएं हैं, तो जब सेम सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सूत्र तोड़िए, तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो करड़ी में 5 का स्क्वायर और प्लस में क्या होगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2a के स्थान पे करड़ी में 5 और b के स्थान पे क्या होगा, करड़ी में 3। अब पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो करड़ी में 5 का वर्ग 5 माइनस करड़ी में 3 का वर्ग 3 होगा। करड़ी में 5 का वर्ग 5 हो गया, यहाँ पे करड़ी में 3 का वर्ग 3 हो गया, और प्लस में इसको जब गुणा करेंगे
तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा करड़ी में 15 हो जाएगा। पूरे के बट्टे में कितना निकल के आएगा 2। इसको हल करिए 5 3 कितना होगा 8, प्लस में 2 करड़ी में कितना होगा 15। अब पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से 2 आप कॉमन लीजिए, तो जब 2 आप कॉमन लेंगे यहाँ से तो 2 बाहर निकलेगा, और यहाँ 2 चौका 8 होता है तो 4 हो गया, प्लस में यहाँ 2 2 बाहर निकल गया तो कितना बच गया करड़ी में 15 बच गया। पूरे के बट्टे में क्या है 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा करड़ी में 15। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हल कीजिए, कह रहा है जो जो क्वेश्चन दिया है इसको क्या करना है हल करना है। तो आप देखिए दोस्तों कितना सिंपल है, यहाँ नहीं हम वही हल कर लेते हैं दोस्तों, यही हल कर लेते हैं। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, केवल आप क्या करिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए एलसीएम ले लेंगे तो होगा क्या, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 5 धन 2, करड़ी में 5 धन 2, और यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 5 माइनस 2। अब बताइए दोस्तों जब इससे भाग देंगे तो हाई कट जाएगा, यह वाला का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो करड़ी में 5 माइनस 2 पहले से इसका जब गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में इससे भाग देंगे तो हाई कट जाएगा, हाई बचेगा, तो ये हो जाएगा करड़ी में 5 धन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम है, गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया। ए के स्थान पे करड़ी में 5 और बी के स्थान में कितना है 2 है। यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए दोस्तों, क्योंकि माइनस अंदर चीज बदलेगा बाद में। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर हो गया, और प्लस में 2ab, तो 2 ए के स्थान पे करड़ी में 5 और बी के स्थान में कितना है दोस्तों 2 है। पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो पूरे के बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन में ए प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर क्या होगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4 करड़ी में 5 होगा, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे करड़ी में 5 का वर्ग 5, 2 का वर्ग 4, और प्लस में कितना होगा 4 करड़ी में क्या होगा दोस्तों 4 करड़ी में 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 करड़ी में क्या हो जाएगा 5। पूरे के बट्टे में क्या होगा, तो पूरे के बट्टे में करड़ी में 5 का वर्ग 5 और 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा। 5 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 को नहीं लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 5 प्लस, यह हो जाएगा 4 माइनस 4 करड़ी में क्या होगा 5 होगा, यहाँ माइनस है तो अंदर का क्या हो जाएगा चिन्ह दोस्तों बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 5, यहाँ माइनस हो जाएगा 4, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4 करड़ी में 5। पूरे के बट्टे में क्या दिया है दोस्तों, पूरे के बट्टे में 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं 1 को लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से क्या होगा 5 से 5 कट जाएगा हमारा, इस 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा माइनस 4 करड़ी में 5, और फिर बचेगा माइनस 4 करड़ी में 5। इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो जोड़ने में कितना हो जाएगा माइनस 8 करड़ी में 5। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। करड़ी में 3 धन करड़ी में 7 का होल स्क्वायर, इसको क्या करना है दोस्तों हल करना है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab। बस इसमें मान रख दीजिए, ए के जगह पे क्या है करड़ी में 3 और बी के स्थान पे क्या है करड़ी में 7 है, तो बस रखिए, तो ए के जगह पे करड़ी में 3 का स्क्वायर, बी के स्थान पर करड़ी में 7 का स्क्वायर, और प्लस में 2ab, तो 2 ए के स्थान पर करड़ी में 3 और बी के स्थान पे करड़ी में 7। बस मान रख दीजिए कड़ी में 3 का वर्ग 3 आएगा, कड़ी में 7 का वर्ग 7 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 और 7 तरीका कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 3 क्या होगा 10, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 करड़ी में 21, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको कर रहा है सरल कीजिए दोस्तों, यहाँ बढ़िया क्वेश्चन दिया है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 62 बट्टे हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 5 बच्चे 25 होता है। अब पूरे के पावर कितना है माइनस 3 बट्टे कितना है 2 है, कितना है दोस्तों माइनस 3 बट्टे 2 है। अब इसको क्या करेंगे नीचे से जब हम ऊपर ले जाएं तो 62 के पावर 62 गुणे 5 के पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो। अब पूरे के पावर कितना होगा माइनस 3 बट्टे 2 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अलग अलग कर ले, तो 62 के पावर माइनस 3 बट्टे 2 लिख सकते हैं, गुणे में 5 के पावर माइनस 2 पहले से है, इस पूरे के बट्टे में क्या कर सकते हैं माइनस 3 बट्टे 2।
क्योंकि दोनों का घात सेम सेम रखेंगे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा 62 के पावर -3/2 अगुणे 5 माइनस है यहाँ पे, या माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 के पावर कितना घात 3 घात, यहाँ हो जाएगा 62 के पावर -3/2 गुणे क्या हो जाएगा 5 के पावर 3 का मतलब 125। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है ज्ञात कीजिए 64 के पावर 1/2 का मान, 32 के पावर 1/5 का मान, 125 के पावर 1/3 का मान। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, जो घात दिया है ना बट्टे में, उसके हर को ध्यान से देखिए। तो हर जितना रहेगा उसको इस संख्या को उतना ही के पावर के रूप में बदलना है। जैसे में 64 के पावर 1/2 दिया है, तो 64 को ऐसा घात के रूप में बनाइए इसका पावर इसका हर हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 64 के पावर 1/2 दिया है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। अब पूरे के पावर कितना है 1/2, इस 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 8 के पावर कितना बचेगा 1, और 8 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 8 होता है, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको तोड़िए, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, कह सकते हैं दोस्तों 2 के पावर 5। अब पूरे के पावर क्या है 1/5, 5 से 5 कटेगा, यहाँ 2 के पावर कितना बचेगा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कहेंगे सही 2 के पावर 5 कैसे ला दिए, तो 32 को जब आप खंड करेंगे, ऐसे जब खंड करेंगे 2 से काटेंगे 16 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे, समाप्त हो जाएगा। 5 को 2 आएगा, तो 5 को 2 का मतलब 2 के पावर 5 ही तो लिखेंगे। तो बस ऐसे करना है। 125 को कह सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3। अब पूरे के पावर क्या होगा 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा दोस्तों, और 5 के पावर 1 बचेगा, और 5 के पावर 1 का मतलब कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया ज्ञात कीजिए 9 के पावर 3/2, तो बस वही काम करना है दोस्तों। यहाँ 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब पूरे के पावर क्या है 3/2, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 के पावर 3, और 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 होता है, क्योंकि 3 का घन कितना होगा 27 होगा, यही आंसर होगा। उसी प्रकार इसको तोड़िए, 32 को भी हम बताए 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। अब पूरे के पावर क्या है 2/5, तो 5 से 5 कटेगा, और 2 के पावर कितना बचेगा 2 बचेगा दोस्तों, और 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया दोस्तों 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 4 के घात के रूप में बनाना है, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और पूरे का पावर कितना है 3/4, तो 4 से 4 एक कट जाएगा, और इसका जब 2 के पावर 3 आएगा, 2 के पावर 3 का मतलब कितना बच गया 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको तोड़िए, तो 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर, सॉरी दोस्तों 5 के, हाँ 5 के पावर क्या लिखेंगे 5 के पावर 5 लिखेंगे, 5 5 25 नहीं दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर 5 के पावर 125 के पावर क्या होगा माइनस में 1/3 होगा। क्या होगा दोस्तों यहाँ क्या होगा माइनस में इसके पावर क्या होगा 1/3 होगा, क्या होगा दोस्तों 1/3 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 5 के पावर 3 लिखेंगे, अब पूरे के पावर -1/3 लिखेंगे, इस 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा क्या 5 के पावर -1, और 5 के पावर -1 क्यों हुआ, क्योंकि यह नीचे था दोस्तों, नीचे से जब ऊपर गया होगा तो माइनस घात लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 26 नंबर क्या कर रहा है, इसका क्या करना है 2 के पावर 2/3 गुणे इंटू का चिन्ह दिया है, फिर 2 के पावर 1/5 दिया है, तो जब बेस बराबर तो घातों क्या कर लेते हैं दोस्तों जोड़ लेते हैं। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर हो जाएगा 2/3, और प्लस में क्या हो जाएगा 1/5, बेस बराबर तो घातों क्या कर लेते हैं दोस्तों जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 2 के पावर जब इसको जोड़ेंगे तो 5 3 15 एलसीएम आएगा, 3 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, 5 3 कितना होगा 15। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 10 3, 13 में कितना हो जाएगा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं, 1/3 के पावर कितना दिया है 3 दिया है, और इसके पावर दिया है 7। तो जब भी दोस्तों घात के ऊपर घात दो, घात दिया हो, तो घातों का आपस में क्या होता है दोस्तों गुणा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 1/3 के पावर कितना हो जाएगा 1/3 के बाद 7 तरीका क्या हो जाएगा 3 × 7 हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर, यहाँ नीचे 21 लिखिए या ऊपर लिखिए, तो 1/3 के पावर 21 ऊपर लिख दीजिए या नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 के पावर 21, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सही है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 11/(11)(1/2), अब बट्टे में क्या दिया 11/(11)(1/4), तो क्या करना है, जब नीचे से ऊपर संख्या कोई जाती है तो नीचे से ऊपर कोई संख्या जाएगी तो क्या हो जाएगी, उसका घात माइनस हो जाएगा, 11 की पावर हो जाएगा -1/4 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा -1/4। अब बताएं कि जब बेस बराबर तो घात तो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो बेस बराबर है तो 11 की पावर क्या हो जाएगा 1/2, अब माइनस में क्या हो जाएगा 1/4, जोड़ने का मतलब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, 1/4 का मतलब चौथाई, तो 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 11 का पावर कितना बचेगा 1/4 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा 11 के पावर 1/4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर घात सेम सेम दे दिया है, बेस अलग दिया है, तो जब बेस अलग होता है तो गुणा करते हैं, तो 7/, कितना हो जाएगा 56, और घात सेम सेम है तो घात को हम लोग क्या कर लेते हैं उतार लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का मतलब रूट में चली जाएगी संख्या 56, और इसको हम क्या करेंगे जब रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे दो गुणे दो गुणे दो गुणे, और उसके बाद क्या होगा 7, क्योंकि 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 7 कितना हो जाएगा 56, यहाँ दो जोड़ा बन जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, कड़ी में कितना होगा 7 दूना 14, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यही हमारा क्या था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।